ફરી ખુશી આપનું સ્વાગત છે અને આગળ વધીએ પહેલાં રિઝલ્ટ સિઝન છે તો એક અપડેટ લઈ લઈએ. આનંદ રાઠી વેલ્થના આપનો એક નંબર્સ આપણને આવતા જોવા મળ્યા અને એક સારા એવા નંબર્સ પોસ્ટ કર્યા છે. એક ગુડ સેટ ઓફ નંબર્સ છે. સ્ટ્રોંગ ડબલ ડિજિટ AUM ગ્રોથ આપણે જોયું છે સિક્વેન્શલી. સાથે જ FY24 માટે AUM ગાઈડન્સ પણ 8.5%થી વધાર્યું છે 51,000 તરફ. સાથે જ નેટ ક્લાયન્ટ એડિશન્સ જોઈએ ક્વાર્ટર ટુ FY23માં એમાં પણ આપણને એક રાઇઝ જોવા મળે છે 56%નો અને 54% ઓફ FY24 રેવન્યુ અને પેટ ગાઈડન્સ પણ એમને અચીવ કર્યું છે. એટલે એક સારા એવા આપણે નંબર્સ જોઈ રહ્યા છીએ. રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશનમાં આપણે 4.3%નો વધારો જોઈ રહ્યા છે. અધર ઇન્કમમાં 91.2નો વધારો જોઈ રહ્યા છે. સાથે જ એબિટા માં 5.7%નો વધારો જોઈ રહ્યા છે ને માર્જિન્સ પર નજર કરીએ તો 41.9%ના અગેન્સ્ટ આપણે 42.4%ના માર્જિન્સ જોઈ રહ્યા છે. તો એક સારા સેટ ઓફ નંબર્સ છે. પણ એટલે જ આનંદ રાઠી વેલ્થના ડેપ્યુટી CEO ફિરોઝ અઝીઝ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે અને એમની સાથે આપણે बातचीत કરીશું. तो फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका CPC बाजार में. और पहले तो बताएं कि जो आपके सेट ऑफ नंबर्स हैं टोटल रेवेन्यू और हम प्रॉफिट में सारा बहुत अपमूव देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. कहाँ से आपको ये सपोर्ट मिला? देखिए क्या है कि हमने हमेशा ये माना है कि ये बिजनेस में 20-25% की लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकती है 10 साल तक. दैट्स पॉइंट वन. क्योंकि 20-25% पे ग्रो करने के लिए अगर हम पैसे क्लाइंटों के ठीक से मैनेज करें तो 10-12-13% की ग्रोथ तो वक्त से पोर्टफोलियोज बढ़ जाते हैं. तो हमारी रेवेन्यू उसी के साथ लिंक्ड है. तो क्लाइंट्स वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल विद द क्लाइंट. पॉइंट वन. तो 30-35% की जो ग्रोथ है वो हम अभी फॉर्मेटिव ईयर्स में है. बेस छोटा है तो 30-35% की ग्रोथ मिल सकती है और वो मिल रही है क्योंकि टीम एक्विजिशन भी अच्छा कर रही है. पुराने क्लाइंट जो है वो अपने पैसे जो बाहर हैं वो भी हमारे पास शिफ्ट कर रहे हैं. जब भी रिस्क बढ़ती है तो उनको हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा लगता है. तो ऐसे रिस्क के समय में जब अनसर्टेनिटी होती है पुराने क्लाइंट्स अपने पैसे कहीं और से हमारे पास ट्रांसफर करते हैं. उनकी नई सेविंग्स भी हमें देते हैं. सो पेनिट्रेशन वाज अनदर ड्राइवर. थर्ड, हमने 40 नए रिलेशनशिप मैनेजर भी ऐड किए जो आगे जाके हमारी अगले 2-3 साल की ग्रोथ को और संभालेंगे और बढ़त को बरकरार रखेंगे. सो ये सब मिला के 34% की पैट ग्रोथ एंड 35% की रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द फुल हाफ ईयर इज पॉसिबल. इसके चलते हमने अपनी गाइडेंस को भी रिवाइज करने का निर्णय लिया. ओके तो जो आपने अभी कहा कि 34% ऑफ आप AUM ग्रोथ जो देख रहे हैं तो कुछ आगे हमको फर्दर ऑन आप कुछ समझा सके तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए AUM ग्रोथ क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे क्लाइंट्स की जो वॉलेट है वक्त से पेनिट्रेट होती है क्योंकि ये बिजनेस विश्वास का बिजनेस है. क्योंकि एक इंसान की जमा पूंजी 10-20-30 साल की होती है और जब वो 2-3 साल हमारे साथ जुड़ते हैं और उनको एहसास होता है कि हम कोई चीज ओवर प्रॉमिस नहीं करते, बहुत कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं और वो डिलीवर करते हैं तो पेनिट्रेशन होती है. तो इसकी वजह से AUM की अगर हम ग्रोथ देखें तो हमने 1800 करोड़ इक्विटी म्यूचुअल फंड में करीबन 1800 करोड़ से ज्यादा भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लाए इस 6 महीने में, जहां पे इंडस्ट्री के टोटल इंडिया के 60,000 करोड़ आए. और अगर SIP का आंकड़ा हटा दूं तो लमसम पैसे 30,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली निकले हैं. वैसे समय में जब HNI दूसरी जगह से पैसे निकाला है हमें 1800 करोड़ नए मिले. तो ये हमारी जो म्यूचुअल फंड की जो फोकस रही है, परिश्रम रहा है, राइट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म पैसा हमारे पास आता है. और क्लाइंट को ये समझा के ही पैसे लेते हैं कि मार्केट में 14-15% की हर साल गिरावट देखने को मिलेगी. मार्केट अपना बहाना ढूंढ लेगी. आपको वो डट के रहना है. 20-22 साल का हिस्ट्री कहता है कि कोविड और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का 2008 भी छोड़ दो तो बाकी 20 सालों में भी इस सेंचुरी की 14% की गिरावट देखने को मिली. तो क्या होता है कि अगर ये बोल के पैसा अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो मायूस नहीं होता क्योंकि ये उम्मीद पहले से होती है. तो इसीलिए हमारा AUM जो है वो बहुत स्टिकी हो गया. इक्विटी म्यूचुअल फंड की AUM करीबन 23,000 करोड़ पे पहुंच गई. हम ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर थे अदर देन बैंक्स. वी आर होल्डिंग दैट फोर्ट.
अगर हम क्लाइंट फैमिलीज की बात करें और उसमें भी हमने एक बढ़ोतरी देखी है, बाय 16% का हमने एक अपमूव देखा है। नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या लेके चल रहे हैं? यस, ये बिजनेस में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जहां पे ऑटोमेटिक आपके रेफरेंसेस आने लगते हैं। जो भी अगर आपके काफी क्लाइंट 5 साल पार कर चुके होते हैं, वो हमें रेफरेंस देने लगते हैं दोस्तों के, क्योंकि उनके खुद के 9,000 लोगों, अगर वो HNI है तो उनकी फोन में डायरेक्टरी में और 50 नाम है, वो खुद ही HNI। तो आपको एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट करना पड़ता है। वो तभी स्टार्ट होता है जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट की ज्यादा ना करें, जो बोले वो करने की पूरी कोशिश करें। ऑफ कोर्स ऊपर वाले की दया भी चाहिए, रिटर्न के लिए इक्विटी मार्केट्स भी हैं, बट यू शुड नॉट ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। तो ये एक मौका, ये हमने जो 2007 जनवरी मार्च से अप्रैल से जो राकेश सर एक ही मतलब वो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग CEO है इंडस्ट्री के, वो हम कंसिस्टेंटली जो कर रहे हैं, वो अब हॉकी स्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्लाइंट के रेफरेंसेस काफी आ रहे हैं इनफैक्ट, एंड दैट्स व्हाई। बट हम ये चाहते हैं कि हम अपनी 10,000 का आंकड़ा इस ईयर एंड तक पार करने की कोशिश जरूर करें, होपफुली। तो फिरोज जी, आगे जाके आप गाइडेंस क्या देना चाहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, फुल ईयर के लिए? कुछ नंबर्स दे पाएंगे? जी, अगर हमने हमने गाइडेंस दी थी रेवेन्यू की 666 की, 368 हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने 720 का आंकड़ा दिया है फॉर द फुल ईयर रेवेन्यू गाइडेंस, तो 666 टू 720। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हमने 205 करोड़ की गाइडेंस दी थी, 111 हो चुका है। तो ऑफ कोर्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वी आर अपिंग इट टू 220, तो 15 करोड़ का इजाफा हमारी गाइडेंस में सेकेंड हाफ ईयर के लिए है। तो 220 करोड़ वो पैट गाइडेंस हो गया, रिवाइज्ड वन। एंड रहा सवाल AUM का, हमने कहा था कि 47,000 करोड़ पे पहुंचेंगे पूरे साल में, बट हम ऑलरेडी 48 पे पहुंच चुके हैं 6 महीनों में। तो पूरे ईयर की गाइडेंस पार हो चुकी है AUM की, तो इसीलिए उस गाइडेंस को बढ़ा के 51,000 करोड़ पे ले जा रहे हैं। जी चलिए, ऑन दैट नोट फिरोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ફોર ધ કમિંગ ક્વાર્ટર્સ. હતા આનંદ રાઠી વેલ્થ ના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે વાતચીત કરીએ. આજે નજર કરીએ તો સ્ટોકમાં આપણે 2.5% ઘટાડો જોઈ રહ્યા છીએ, 1,866ના લેવલ પર ચાલી રહ્યો છે, ઇનસ્પાઇટ ઓફ ગુડ નંબર્સ. પણ વધારે વાતચીત કરીશું નંબર્સ માટે, પણ એ પહેલાં લઈ લેવો પડશે બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.